So this is a late video, but this is my review of South Africa versus Australia, day one of the World Test Championship Finals, and this video will be mostly in Hindi, some English also. मेरा ये कहना है कि साउथ अफ्रीका कहो पहला सेशन बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी मेरे हिसाब से एक तो स्टार्टिंग में लेंथ नहीं ढूंढ पा रहे थे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा शॉट जा रहे थे, स्पेशली यैनसन कुछ ज़्यादा ही शॉट, बहुत विड्थ दे रहा था वो। लेकिन आई थिंक जब रबाडा ने लेंथ पकड़ी तो चाहे कैमरन ग्रीन हो चाहे ख्वाजा हो, और अब ख्वाजा का टाइम आ रहा है, ख्वाजा का टाइम आ रहा है। लबुशेन को मुझे लगता है यैनसन ने बड़ा बड़ा ट्रिक करके उसको आउट किया। उसने इस लेवल पे बाहर रखी, उसने पहले भी सारी करी कि उसको लगे कि आउट स्विंग होके जा रहा है, उसको पता नहीं कैसे थोड़ा सा इन स्विंग हो गया और आउट हो गया। अब ये बात है, सेकंड इनिंग्स भी तुम्हारे पास होगी, लेकिन लेबुशेन और ख्वाजा इन दोनों को अपना करने की ज़रूरत है। ये दोनों इसलिए बहुत बार बच जाते हैं क्योंकि एंड्रू मैकडोनल्ड उनका है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस देखते। देखो ख्वाजा की परफॉर्मेंसेस भी है, ले लबुशेन हमेशा एक्सपीरियंस के नाम पे बच जाता है और उसका अब टाइम हो रहा है। ये उसको मेक शिफ्ट पोजीशन मिली थी क्योंकि वो नहीं अच्छा कर रहा था। कैमरन ग्रीन बहुत अच्छे 100 मार के सब आ रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन के लिए क्या नंबर 3 पोजीशन ठीक है, क्या वो नंबर 4 पे बेटर होगा? क्योंकि मुझे याद नहीं कि कैमरन ग्रीन एक्चुअली इंजरी के पहले कहाँ पे बैट कर रहा था। क्या वो नंबर 3 पे कर रहा था, नंबर 4 पे, मुझे याद नहीं। नहीं, कैमरन ग्रीन भी बहुत जल्दी वही सेम लेंथ पकड़ के उसको आउट किया रवाडा ने। मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ था जो एक्चुअली बॉलर्स के पीछे गया, मतलब कि ये नहीं कि हर बॉल पे चौका छक्का, लेकिन ही वाज लुकिंग कि मैं सिंगल डबल लूँ, कोई है तो मैं एटलीस्ट शॉट ट्राई करूँ। बाकी सब ऐसा लग रहा था कि अपने बबल में थे, उनको लग रहा था कि देखो कंडीशंस जैसे उस हिसाब से खेलते, इवेंचुअली जब थोड़ा सा बेटर होगी या बॉलर्स थोड़ा टायर आउट हो जाएंगे तब मारेंगे, जो इन अ वे विच कॉस्ट साउथ अफ्रीका अलॉट। जो तुमने साउथ अफ्रीका के इनिंग्स पे देखा, कोई भी बैटर मुझे नहीं लगा जो सिंगल लेने के लिए कोई शॉट ट्राई कर रहा है, या फिर कोई मतलब कि कोई बॉल थोड़ी सी बाहर है तो उसको थोड़ा कट कर दे, कुछ कर दे, ऐसा कोई लग ही नहीं रहा। सब अपने बबल में लग रहे कि भाई चीज़ें ठीक होगी, ऐसा होगा तब हम मारेंगे, वैसे करके। स्टीव स्मिथ ने वो नहीं किया, और स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा खेला जो उसने 60 मारी। इन अ वे मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका थोड़ी अनलकी भी थी कि जो उन्होंने दो दो पहले रिव्यू दिए, दोनों अंपायर कॉल, तीसरा बो वेबस्टर पे ले सकते थे, लेकिन उसका वो बैट पैड वाला उनको लगा तो उस पर भी नहीं दिया। इन अ वे कह सकते कि फेवर भी था बहुत एम्पायर्स का ऑस्ट्रेलिया की तरफ। फिर उसके बाद वही टेम्बा प्रेशर में आ गया तो उसने दो घटिया घटिया रिव्यू ले लिए। सेकेंड सेशन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अच्छा कर, क्योंकि एक तो नगीडी जिसने अपने पहले के 5 ओवर में 24 दिए थे, अगले 3 में आके उसने 21 रन दे दिए। उसने मेरे हिसाब से मुल्डर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसने नो बॉल्स बहुत दिए, वरना देखा जाए तो मुल्डर ने बहुत, उसने वो किया जो एक फोर्थ बॉलर करता है, जो उसने अपनी मतलब कि रन ज़्यादा दिए नहीं, बिल्कुल रोक के रखा। ठीक है, बो वेबस्टर अपने पहले 20 बॉलें तो लग रहा था कि किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसने भी काउंटर अटैक किया। वो टेक्निक वाइज का हो तो ही इज़ नॉट द बेस्ट, लेकिन इन अ वे उसका रोल भी वो नहीं है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। जो इन अ वे दे हैव फाइनली गॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, जो कह सकते हो कि जो एक्चुअली उनको बॉलिंग दे सकता है। मिचेल मार्श कहने के लिए बैटिंग ऑलराउंडर था, लेकिन बॉलिंग उससे 1-2 ओवर ही करवाते थे। इवेंचुअली उसको हटाया क्योंकि फॉर्म में नहीं था, लेके आए बो वेबस्टर को। और इन अ वे देखो तो राइट चॉइस ही, क्योंकि बो वेबस्टर उससे ज़्यादा ओवर, एटलीस्ट 5 ओवर तो डाल ही सकता है वो। और बो वेबस्टर की टेक्निक, मतलब तुम देखो तो मिचेल मार्श को तुम कह सकते हो अगर वो इन फ्लो हो तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, लेकिन वो उतना फ्लो में होता नहीं है। तो इन अ वे यू विल टेक बो ओवर मिचेल मार्श इन हिज करेंट फॉर्म एनी डे। बो ने, मुझे याद है वो हमारे अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसने उसमें आई थिंक पिंक बॉल टेस्ट था, कौन सा टेस्ट था जिसमें उसने बहुत अच्छे रन भी मारे थे, उसी ने आके मतलब जब आई थिंक शायद लेबुशेन पूरा सेशन ही खा रहा था, बो वेबस्टर ने ही फिर आके काउंटर अटैक किया था इंडिया को। उसके बाद मैं कहूँगा कि थर्ड सेकंड सेशन पूरा उनका था। वो स्टीव स्मिथ ने भाई, एक तो ये भी कि तुम्हें दिख रहा था कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा साउथ अफ्रीका पैनिक कर रही, क्योंकि फिर वो महाराज को लेके आए और महाराज पिटा भी, स्टीव स्मिथ ने अच्छा खासा मारा, और महाराज भी थोड़ा वो कर रहा था कि शॉर्ट बॉलें बहुत डाल रहा था, बहुत लेंथ
पीछे खींच के डाल रहा था। और इन अ वे जैसे ये लोग मार्करम को लाए, जो पार्ट टाइम स्टर था वो इसलिए लेके आए कि एंड्स चेंज हो, पेसर्स अपने एंड्स चेंज कर पाए, और स्टीव स्मिथ ज़्यादा एग्रेसिव होने के चक्कर में हुआ और जैनसन को 3 बार लगे और फिर उसने कैच लिया उसका। एंड अभी ये भी कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि जो उन्होंने कैचेस लिए वो इंडिया तो ड्रॉप कर देती। और इन में वो होते भी, तुम उनको ज़्यादा कहते भी नहीं, एक बंदा तुम्हारे सामने से डाइव कर रहा है, तुम्हारे हाथ में आ रही है, फिर वो दोनों डिफिकल्ट कैचेस लिए उन्होंने। कीपिंग भी बहुत अच्छी की उसने, काइल विरेने ने। तो बात वो भी है मेरे हिसाब से ये भी कि इन अ वे you cannot blame Alex Carey for trying that shot. You can say the real collapse started when Alex Carey got out. लेकिन एलेक्स कैरी को तुम कितना बोल सकते हो? एलेक्स कैरी ने यही रिवर्स स्वीप मार मार के उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा किया, यही रिवर्स स्वीप मार मार के उसने इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा किया था। तो ये इसका गो टू शॉट रहा है, जो ये जनरली खेलता है, तो अच्छा ही करता है, इसका अच्छा है। लेकिन फिर उसमें बोल्ड हो गया वो, आई थिंक उधर से ही इनका कोलैप्स स्टार्ट हुआ। फिर बो वेबस्टर भी आउट हो गया। उसके बाद मेरे हिसाब से यैनसन ने अच्छी बॉलिंग की, बीच बीच में थोड़ा पिटा भी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। और रबाडा ने भी, रबाडा जब आया था सेकंड सेशन में, तब उसने स्टार्टिंग में बहुत रन्स खाए थे, फिर स्टीव स्मिथ ने चौके वौके मार दिए। हेड का वही यार, हेड हमारे अगेंस्ट ऐसे आउट नहीं होता, लेकिन इनके अगेंस्ट आउट हो गया बिल्कुल, मतलब लेग साइड जाने वाली बॉल पे उसने बैट लगा दिया और आउट हो गया। तो इट्स फनी कि कैसे चीज़ें होती है। फिर थर्ड सेशन, लेकिन भाई रबाडा ने जो आके बॉलिंग की, तोड़ दिया बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को ख़त्म ही कर दिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उनको। जिस तरीके से टॉप ऑफ ऑफ पे उसने मिचेल स्टार्क को आउट किया, पैट कमिंस को भी बोल्ड किया, फाइफर लिया भाई। और रबाडा का ये भी है कि उसका स्ट्राइक रेट देखो, एवरेज तो देखो ही, स्ट्राइक रेट देखो ना। स्ट्राइक रेट बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट होगा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स में। उसने आई थिंक डोनाल्ड को पास कर दिया है, अब वो आ गया आई थिंक थर्ड पे या फोर्थ पे आ गया है वो, टॉप विकेट टेकर्स इन टेस्ट फॉर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया 30-40 रन पीछे रह गया इस पिच पर, जबकि जहाँ पे बॉल ऐसा लग रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बॉल कुछ कर नहीं रहा है। ये नहीं था कि बॉल बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि ओ हाँ ये ऐसा सेशन आ गया कि बॉल कुछ नहीं कर रहा है। बॉल तभी भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। इन अ वे साउथ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी हेल्प हुई कि थोड़ी धूप भी आ गई, लेकिन उसके अलावा भी फिर वापस आई थिंक ये पिच पर ये स्टीव स्मिथ और बो वेबस्टर के कारण ये लोग 213 तक पहुँचे। वरना मेरे हिसाब से तो नगीडी की जो बॉलिंग थी, अगर वो नहीं होती, ये तो 150-170 पे पैक हो जाते आराम से। और वो आइडियल होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत फ्रेजाइल है। उन्होंने पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में अच्छी बैटिंग की, लेकिन तुम उसको कहोगे कि इट वॉज इन फेजेस, ऐसा नहीं लगा कि कभी ने सब ने मिलकर बैटिंग की। आई थिंक एक्सेप्ट दैट पाकिस्तान सीरीज़ एंड मे बी अगेंस्ट श्रीलंका, ऐसा कभी नहीं लगा कि सब ने एक साथ करी हो, या फिर सब लोग कंसिस्टेंट फॉर्म में कि हर मैच में सारे ही रन कर रहे। सब ने अपने अपने मोमेंट्स लेकर रन किए हैं, लेकिन कोई नहीं। और एडन मार्कम वही यार, ऐसी बॉल है यार, तुम ओपनर हो के कैसे आउट हो सकते हो? ये मिचेल स्टार्क की नॉर्मल इन स्विंगर है जो हर ओवर में एक ट्राई करता ही है। तुम्हारे पता नहीं फीट कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बोल्ड हो गए, पता नहीं कैसे ओपनर हो यार। ये सब चीज़ें कोई ओपनर देखेगा तो थूकेगा तुम पे। जिस तरीके से तुमने, स्पेशली तुम्हारी टीम में अब वापसी हुई है, तुम्हारी इंडिया सीरीज से ही वापसी हुई है, उसमें तुमने वो जो 100 मारा तो उसके बाद से तुम वो टीम में हुए हो, और उसके बाद से तुमने कोई ऐसा कोई स्कोर नहीं मारा है तुमने। हाँ 50-50 मारी होगी, 60-70 मारी होगी, लेकिन एज सच मार्करम ने कोई बहुत बड़ा नहीं करा। उसने भी 500 समथिंग रन मारे हैं इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, लेकिन मतलब ऐसा कोई उसने उस 100 के बाद कोई बहुत बड़ा 100 लगा के ये नहीं कर दे कि यार इसने प्रूव रॉन्ग कर दिया हम सबको। तो इसलिए तो मार्करम का कहते हैं कि ये ओपनिंग में कैसे, मतलब इसको लाते तो लगता है कि अच्छा करेगा, लेकिन फिर इसकी टेक्निक में ही इतने फॉल्ट्स है कि ऐसे कौन सा ओपनर होता है जो करता है। केएल राहुल की प्रॉब्लम है, निप बैकर्स थी, इसकी प्रॉब्लम लगता है, हर ही चीज़ पे इसकी प्रॉब्लम। इसी की वजह से तो इसको इन्होंने ओडीआई में फिट करने के लिए, टी20 में फिट करने के लिए नीचे करा हुआ है। नीचे एडन मार्करम अब क्या ओडीआई में उनके लिए उस पर आता है, क्या कहते हैं कि नंबर 4 पे आता है।
अब नंबर 5 नंबर 4 पे आता है, वहाँ T20 में ओपनिंग करता है उनके लिए क्योंकि बेस्ट पोजीशन है उसके लिए। अब ये भी कि बाकी पूरा बैटिंग लाइन अपना ख़राब कर दे, तो बात वही है। फिर उसके बाद वही सबका देखो, वही मुल्डर को उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि उनको था कि स्टब्स को एक तो नीचे लाएंगे, उसके लिए बेटर पोजीशन होगी, और ये भी कि शायद मुल्डर 8 पे उतना ऑफर नहीं करता, 3 पे क्या ऑफर कर लेता है वो। उसने 100 मार दिया तो लग रहा है उसने उसके वजह से भी साउथ अफ्रीका की विकेट गई है, क्योंकि देखो उसको 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 ज़रूर रोल दिया होगा कि देखो अर्ली विकेट गिरी है, तुम जाके ना संभालो स्ट्राइक। लेकिन संभालो स्ट्राइक का मतलब ये नहीं होता कि डेड बैट करो भाई, तुम कोई ड्रॉ के पोजीशन में थोड़ी ना सिंगल लेने की कोई ट्राई नहीं, क्योंकि देखो ये पहले के 10-15 ओवर थे जब बॉल अच्छा खासा कर रहा था और तुम उसमें स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर रहे ना, तुम आके कोई चौके छक्के मार रहे हो कि तुम आए हो नीचे टेल एंडर प्रमोट हुए हो, क्योंकि तुम्हें वो इंडिकेशन नहीं दिया गया। लेकिन तुमने क्या कि तुमने और प्रेशर दूसरे पे क्रिएट कर दिया, और दूसरा वाला तो वैसे ही प्रेशर में क्योंकि अर्ली विकेट गई है, कंडीशन है क्या होगा, वो भी आउट हो गए। रायन रिकल्टन तुम्हारे पैर कहाँ गए भाई, 9 फीट मूवमेंट, तुम T20 थोड़ी ना खेल रहे हो, IPL में थोड़ी ना, जिस तरीके से तुम आउट हो यार, क्या नॉर्मल सी बॉल आई, तुम कोहली हो क्या, मतलब कि ये बाहर से फोर्थ स्टंप पे बॉल आ रही है, उस पर 9 फीट मूवमेंट ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे हो तुम, आउट हो गए। फिर सेम चीज़ फिर हुई, मुल्डर भी फिर इवेंचुअली आउट हुआ, और फिर हेज़लवुड ने स्टब्स को आउट कर दिया, जो मेरे को लगता है कि यार स्टब्स के लिए परफेक्ट मौका था। स्टब्स 5 पे आया था, जो इन वे तुम कहोगे कि फॉर अ बैटर लाइक स्टब्स इन टेस्ट क्रिकेट दिस दैट लाइक 5 इज़ प्रॉबेबली हिज बेस्ट पोजीशन। और टीम में देखो, टीम में 3-3 विकेट कीपर खेल रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स है, काइल वेरेने जो ऑफिशियल विकेट कीपर है, रैन रिकल्टन भी, और ये लोग अपने अपने डोमेस्टिक जो टीम्स होते हैं उनके लिए कीपिंग करते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स हो, रायन रिकल्टन हो, ये लोग अपनी टेस्ट की जो टीम्स होती है डोमेस्टिक में उनके लिए करते हैं। इन वे तुमने उसको विकेट कीपिंग के लिए नहीं बैटिंग के लिए लिया है, लेकिन देख लो अभी भी देखो साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग है, इनके पास वेरेना है, इनके पास बेडिंगम है, इवन यैनसन है जो रन मार सकता है, केशव महाराज भी क्विक रन्स मार सकता है टेस्ट में। लेकिन यार तुम 43 फॉर 4 हो, ऑस्ट्रेलिया फुल कंट्रोल विकेट तुमने, चलो वो भी कर लिया, उनकी जो 213 भी मार लिए, तुम अगर उनको एटलीस्ट 100 रन की लीड नहीं दोगे ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास चांस है। 100 रन भी मुझे लगता है बहुत कम है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने मैनेज कर दिया 100 का भी टारगेट, 100-150 का टारगेट दे दिया, फोर्थ इनिंग से वैसे भी चेस करना मुश्किल होता है, जितनी भी तुम दे लो ट्रिपल फिगर्स का टारगेट, और इनकी जैसी बैटिंग है मुझे नहीं लगता 100 के ऊपर चेस कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया इज़ इन फर्म पोजीशन जीतने के लिए टेस्ट मैच, कोई मेरेकल ही हो सकता है जो साउथ अफ्रीका को ये टेस्ट मैच में रखे, और ये टेस्ट मैच मुझे नहीं लगता कि 5 दिन चलेगा। अगर ये देर तक भी चला, दूर तक भी, तो ये 4th डे तक जाएगा। 4th डे के फर्स्ट सेशन मुझे लगता है, या मोस्ट, या फिर खींच भी लो तो 4th डे के सेकंड सेशन तक, ये पूरे दिन 5 मैच, पूरा 5 मैच नहीं जाएगा। देख लो, और सब ने अच्छी बॉलिंग की यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया के किसी ने ट्राई भी तो नहीं किया। साउथ अफ्रीका वो बबूमा भी बैठ के डिफेंड कर रहे, तू सिंगल डबल तो ट्राई कर यार, ऐसे बैठे रहोगे तुम, स्कोर कार्ड ही नहीं टिक करोगे तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने राइट एरियाज में ही बॉलिंग करेगा ना। पिच है डिफिकल्ट, आई गेट इट, लेकिन थोड़ा सा भागो, थोड़े से रन, सिंगल डबल लो, कुछ पार्टनरशिप तो बनाओ। डेड बैटिंग करके क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, जब उन्होंने ट्राई किया कि हम सिंगल डबल लेंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, थोड़ा सा बॉलर्स को प्रेशर में डालेंगे, रनिंग वनिंग थ्रू द विकेट्स कुछ करेंगे, सिंगल डबल लेंगे, कोई चौका, कोई बैट बॉल मिली तो चौका सीधे मार दिया करेंगे, जो उन्होंने कर, कोई भी बैट बॉल को छोड़ा नहीं, तो साउथ अफ्रीका प्रेशर में आया ना। अब तुम 4 विकेट लूज़ कर गए, तुम्हारे स्टार्टिंग में 4 बैटर्स ने ये रियलाइज़ नहीं किया। तो आई होप ये कोई स्ट्रैटेजी बना के आए हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो वही करेगा जो करता है, वो पिच के हिसाब से बॉलिंग करेगा, दे विल लुक कि तुम मिस्टेक्स करो, और वो फॉर्म ग्रास में उनके एक और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। तो ये मेरा रिव्यू था। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, देन शेयर टू दोज हू डू। My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link is shabbo@okicici, so go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.